हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेबल। और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है? आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन, जो कि आप सभी को पता ही होगा। मोस्टली बच्चों को प्रोफेसर के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करते ही आपको जो है एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाती है। ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जिससे जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है आप अप्लाई कर सकते हो फिर। ठीक है, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आपने नेट एग्ज़ाम जो है क्लियर कर रखा है, तो आप जो है प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हो। ओके, लेकिन फिर भी इन डेप्थ पूरा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से सिलेबस होता है, क्या पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, नेट में क्या फ़र्क है और नेट जेआरएफ में क्या फ़र्क है, फेलोशिप कितनी मिलती है, सारी की सारी डिटेल जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को जो है एंड तक वॉच करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज़ ये है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ग्रेजुएट हुए होंगे, कुछ लोगों ने मास्टर्स कर ली होगी, कुछ लोगों ने मास्टर्स में एडमिशन लिया होगा, तो उन सब के लिए जो है अभी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। बिकॉज़ जो अभी नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है नेट का। अभी तो जो है लॉकडाउन की वजह से 2 सेशन एक साथ एग्ज़ाम हुए थे, इसलिए जुलाई और दिसंबर के। ठीक है, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन इन डेप्थ इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको लिए लेकर आते रहते हैं और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, नेट जेआरएफ देते हैं, यूपीएससी देते हैं, तो उन सब के लिए तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे जो है बाद में रिग्रेट करते हैं जब वो वीडियो को लेट वॉच करते हैं। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नाउ हम आ गए हैं हमारी पीपीटी पर। इस पीपीटी में मैंने आप लोगों के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी एग्ज़ाम रिलेटेड, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिसको इसकी नीड है। ओके, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उस एग्ज़ाम को समझना होता है कि वो एग्ज़ाम है क्या और एक्चुअली वो एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड करता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब आप उसकी डिमांड को समझ पाओगे कि वो कैंडिडेट से क्या डिमांड कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सबसे पहली स्लाइड जो बनाई है वो है व्हाट इज़ यूजीसी नेट। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या, और एक्चुअल में है क्या ये समझने के बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि वो अपनी उस कैंडिडेट से क्या डिमांड करते हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट है आपसे कि आप उस एग्ज़ाम में ऐसा क्या उनको दें कि वो आपको क्वालिफाई करें। उन्हीं सब बातों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा है, आई होप आप लोगों को समझ आएगा। और ना समझ आए अगर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, हमारा जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप ही की तरह और भी सारे बच्चे हैं जो अपने डाउट्स को जो है पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के बाद में जो है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, व्हाट इज़ नेट। नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड है एलिजिबिलिटी, इस पर गौर देने की बात है कि एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है। कोई भी जब आप एग्जामिनेशन देते हो उसका एक पर्पस होता है। कुछ एग्जामिनेशन जॉब के लिए होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन एडमिशन के लिए होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो एग्ज़ाम है इसकी फुल फॉर्म ही बताती है कि ये आपको क्या प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको ये एक एलिजिबल बना देता है किस चीज़ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए। ओके,
प्लीज़ मेरे एक एक वर्ड और एक एक लाइन पर ध्यान से सुनना ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो पाए, ठीक है। तो ये जो है आपको जस्ट एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने नेट क्वालिफाई किया और नेक्स्ट डे आपको कहीं पर जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी सारे बच्चों की गलतफहमी होती है कि नेट से जॉब मिल जाती है। नेट से जॉब नहीं मिलती है। नेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी का टेस्ट है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट मीन्स आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके जो है अप्लाई कर सकते हो कि मेरे पास नेट है और मैं प्रोफेसर बनने के लिए एक तरीके से एलिजिबल हूँ। लेकिन उसके बाद जॉब मिलना ना मिलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से वो कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, इंटरव्यू राउंड होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब बात की बात है। आज हम सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। ओके। So National Eligibility Test is conducted on behalf of University of Grant Commission, जिसको हम UGC बोलते हैं, for determining the eligibility of Indian nationals for the eligibility of assistant professorship, junior research fellowship और both for Indian universities and colleges. So यहाँ पे अभी दो वर्ड आए हैं। पहला है assistant professorship जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और दूसरा है junior research fellowship जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JRF बोलते हैं। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पर भी देखा होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट क्या होता है और JRF क्या होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, दोनों के लिए सेम एग्ज़ाम होता है। सिर्फ दोनों में फ़र्क कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ कि कैंडिडेट ए ने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, UGC का, उसमें उसने स्कोर किए हैं 60% प्लस मार्क्स, तो उसका जो है नेट क्वालिफाई हो गया। और उस साल जो है JRF के लिए 75% तय किया गया था अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स। तो इसलिए अगर उसका 75 प्लस किसी दूसरे कैंडिडेट के आ जाते हैं तो उसके पास जो एलिजिबिलिटी अब होगी वो होगी नेट प्लस JRF। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क की बात करते हैं तो नेट आपको सिर्फ एलिजिबल बनाता है प्रोफेसर के लिए, लेकिन जब आपको JRF क्वालिफाई होता है तब आपको नेट प्लस JRF मिलता है। ओके। JRF का मतलब क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बहुत सारे बच्चे जो हैं मोस्टली मास्टर के बाद रिसर्च में जाते हैं, यानी कि PhD में जाते हैं, ठीक है। तो उस समय पर जो है काफ़ी खर्चा भी होता है रिसर्च में, रिसर्च पेपर निकालने में। तो उन सब के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो है, जो बच्चे JRF क्वालिफाई करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को दी जाती है बिकॉज ऑफ गुड स्कोर। क्योंकि उन्होंने गुड स्कोर किया होता है जिसकी वजह से उनका जो JRF का क्राइटेरिया है एक परसेंटेज का वो क्रॉस हो जाता है। तो उसके बाद रिसर्च में उनको फाइनेंशियल हेल्प के लिए पर मंथ जो है सम अमाउंट ऑफ रुपी दिया जाता है। ओके। इसीलिए, और ऑब्वियसली JRF की कट ऑफ जो है नेट से ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो इसकी एक्सेप्टेंस है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में वो भी जो है नेट से ज़्यादा होती है, ठीक है। Awarding of junior research fellowship or eligibility for assistant professorship depends on the aggregate performance of the candidate in paper 1 and paper 2 of UGC NET. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका JRF होता है या फिर जो नेट होता है, उन दोनों की जो एलिजिबिलिटी यानी कि जो मार्क्स आते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर आते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है जो सभी कैंडिडेट्स को देना होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आप जो है फॉर्म को फिलअप करो। कैटेगरी का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से भर रहे हो, साइकोलॉजी से भर रहे हो, हिस्ट्री से भर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से जो है आप नेट दे रहे हो। तो जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है जिसका कोड 00 होता है, सभी के लिए कंपलसरी होता है। ओके। और पेपर 2 जो होता है वो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हो तो पेपर 2 आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, और पेपर 1 जो होगा आपका और किसी और सब्जेक्ट के कैंडिडेट का सेम होगा, ठीक है। तो आपका जो भी JRF या फिर नेट क्वालिफाई होगा वो उन दोनों का जो कंबाइंड स्कोर आपका आएगा, ठीक है। इसका मतलब है आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पास होना ज़रूरी है, बिकॉज जो आपका फाइनल स्कोर आएगा वो दोनों को मिलाकर आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ अपने पेपर में अच्छे हो, पेपर 1 में आप जो है अच्छा स्कोर नहीं करते हो। अच्छा स्कोर का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको जस्ट उसमें पास होना है, तो वो भी आपके लिए एनफ होगा। और अगर आप पेपर 2 में अच्छा कर लेते हो तो उसके बावजूद भी आपका JRF हो जाएगा, अगर आप पेपर 1 को एक जनरल तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो पास होने के लिए, ठीक है। तो आपको पेपर 1 पे ज़्यादा मेहनत देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपके लिए ज़्यादा मेन है, जो कि होता है पेपर 2। ओके।
नेक्स्ट है आपका यूजीसी नेट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर। तो ये साल में जो है 2 बार होता है, यानी कि 2 सेशन में होता है। अभी लास्ट टाइम में जो है कोरोना की वजह से सारे सेशन डिलेड हो गए थे, तो इसलिए जो अभी रिसेंट का नेट हुआ था वो लास्ट टाइम का दिसंबर और इस ईयर का जुलाई, उन दोनों का कंबाइन करके लिया गया था, बिकॉज़ कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सब कुछ, इसलिए। ठीक है, लेकिन जनरली जो है यूजीसी नेट साल में 2 बार कराया जाता है, एक जुलाई के सेशन में और एक दिसंबर के सेशन में। ओके, तो आप दोनों में से किसी भी सेशन में जो है अप्लाई कर सकते हो। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो ये जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सभी बच्चों को, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कौन सी लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो आपको जो है लैंग्वेज के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी सब्जेक्ट्स पे हिंदी एप्लीकेबल होती है, लाइक पॉलिटिकल साइंस है, वो हिंदी में DU में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जाती है, और मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो नेट एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा आजकल सारे एग्जामिनेशन CBT मोड में होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। Candidates who are pursuing their master's degree or equivalent course, or candidates who have appeared for their qualifying master's degree यानी कि final examination whose result is still awaited, or candidates who qualifying examinations have been delayed may also apply for this test। तो मैं इस चारों लाइनों को जो है एक छोटा सा सिंपल कंक्लूजन करके आपको बताती हूँ। इसमें सिंपली क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको बताया गया है कि जैसे कि आपको पता होगा कि नेट को देने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो मास्टर्स की होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ही नेट दे सकते हो, आप मास्टर कंप्लीट करने से पहले भी दे सकते हो, जस्ट आपका मास्टर में एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स या मास्टर के फाइनल ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, जिनका रिज़ल्ट उनके पास नहीं है, यानी कि मास्टर का जो रिज़ल्ट होता है वो नहीं है, वो कैसे होगा अगर आपने मास्टर कंप्लीट ही नहीं करी है, तो वो लोग स्टिल नेट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। उसके लिए एक जो है क्राइटेरिया होता है, इसका मतलब है सिर्फ एक ही कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती है कि बाय चांस अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो विद इन द 2 ईयर्स आपको जो अपनी मास्टर्स की डिग्री सबमिट करनी होती है, नहीं तो आपका जो नेट का जो सर्टिफाइड आप हुए हो वो नलीफाई हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ में जो है कन्फ्यूजन है, या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था अभी तक का नेट एग्ज़ामिनेशन का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि नेट होता क्या है और कौन उसको दे सकता है। अब बात करेंगे कि नेट एग्ज़ामिनेशन एक्चुअल में क्या है, यानी कि किस तरीके का पेपर आता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइम का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो सारी की सारी बातें मैं इस स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपका कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले है 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है विदाउट एनी ब्रेक, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2 नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 पेपर देने होते हैं, और दोनों जो है सेम टाइम पर होते हैं, यानी कि आपको दोनों एग्जामिनेशन करने के लिए जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है और पेपर 2 जो होता है, दोनों में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी कंपलसरी होते हैं। जब लिखा होता है कंपलसरी, इसका मतलब है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिकॉज कंपलसरी वो तब नहीं होगा जब वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप क्वेश्चंस को छोड़ोगे। तो अगर लिखा है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दैट मीन्स नेट में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल एंड पेपर 2 एज़ पर योर सब्जेक्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेपर 1 कंपलसरी पेपर है, जिसमें कि जनरल चीज़ें होती हैं लाइक लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके की 10 यूनिट का सिलेबस होता है, जस्ट लाइक पेपर 2 का सिलेबस होता है। उसी तरीके से पेपर 1 का भी एक सेपरेट सिलेबस होता है, जिसमें ये सब जनरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन की वेटेज क्या है, 2 मार्क्स है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जो आपका जनरल पेपर है, और जो आपका मेन पेपर है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन है, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हुए तो 200 मार्क्स का जो है आपका फाइनल वाला पेपर भी होगा। तो टोटल मिला के आपको 300
मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे पेपर बन जाता है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एक्सेट्रा आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स करते हो, जैसे कि काफ़ी सारे टेक्निकल कोर्स होते हैं जिसके नाम के आगे मास्टर्स नहीं लिखा होता, लेकिन उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो मास्टर्स के इक्वल ही होती है, तो वैसे जो कोर्सेज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। बस जो आपका यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए बाय यूजीसी, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है बच्चे किसी लोकल इंस्टीट्यूशन से कर लेते हैं, डिग्री ले आते हैं और उसके बाद जो है वो क्वालिफाई नेक्स्ट एग्जामिनेशन देने के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड नहीं होता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे ही रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से जो है डिग्री लेनी है जो कि यूजीसी की लिस्ट से, यानी कि यूजीसी की लिस्ट में हो या फिर यूजीसी से अप्रूव्ड हो, ठीक है। Such candidates must complete their master degree or equivalent examination within 2 years from the date of net result with required percentage of marks, failing which they shall be treated as disqualified। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास्टर्स करने के बाद भी आपका जो एक मिनिमम परसेंटेज है वो है 55%। तो अगर आपने 55% से कम लिए हैं मास्टर में और आपका नेट हो गया है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपका जो सर्टिफाइड था नेट वो नेग्लिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है 55% स्कोर करनी है मास्टर में, और अगर आपने अपनी मास्टर्स करते करते नेट दिया है और क्वालिफाई हो गए हो तो जब आप मास्टर की डिग्री सबमिट करोगे तो उसमें आपके अबव 55% होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका जो नेट सर्टिफाइड आप जो हुए थे उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको दोबारा से देना होगा, ठीक है, और दोबारा से मास्टर करनी होगी अगर आपको नेट के लिए दोबारा से अपीयर होना है। तो फॉर्म भरने के लिए ही आपको जो है 55% चाहिए होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि आप ऐसी लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोस जो है पा सकें। मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस भी निकाल के रखा है पेपर 1 का, जस्ट आपको दिखाने के लिए। सो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ, उसके बाद जो हम वीडियो को एंड करेंगे, ओके। सो ये है हमारा पेपर 1 का सिलेबस जो सब लोगों के लिए कॉमन होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है, इसलिए मैंने इसका जो है PDF आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे भी इसको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो एक जनरल सा आपको लुक देने के लिए कि पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है वो दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, बिकॉज पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो वो आप लोग प्रिपेयर कर ही लोगे। पेपर 1 जो है वो जनरल है और सबको देना है। तो इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर यूनिट से जो है आपके 5 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं आने। सेकंड है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है आपका कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है आपकी कम्युनिकेशन, फिफ्थ है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICT भी बोलते हैं, नाइन्थ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और लास्ट यूनिट है आपकी 10th हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूनिट से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक यूनिट से जो है आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका जो पेपर है 50 मार्क्स का आएगा। तो ये था पेपर 1 का, और पेपर 2 का जो सिलेबस है आप वो UGC की जो ऑफिशियल साइट है सिलेबस की वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको सभी एग्ज़ाम्स की जो है लिस्ट मिल जाएगी और उनके सामने डाउनलोड लिखा होगा, तो आप वहाँ से अपने डाउनलोड कर लेना सिलेबस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं जो अपने टेलीग्राम में भी ग्रुप में भी डाल दूंगी, और किसी और सब्जेक्ट का चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे बता देना, वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको जो है कोई प्रिपरेशन करनी है नेट की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, MCQ भी डाल रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, काफ़ी सारी यूनिट्स पे जो मैंने अलग अलग ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आप चाहो तो उनसे भी हेल्प ले सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अभी आगे और लेकर आने वाली हूँ, जैसे कि मैं ऑलरेडी लेकर आती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।